प्रेरित पतरस की पहली पत्री अध्याय 5 वचन 7 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें बता रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर अर्थात परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमारी सुधि लेता है, उसको हमारा ध्यान है। और इसीलिए हमें खुद चिंता में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सारी चिंता को उस पर अर्थात परमेश्वर पर डाल देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य रोता रहे। वो नहीं चाहता है किसी के जीवन में दुख, बीमारी, परेशानी या आंसू रह जाए। 2000 साल पहले जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया था, तब उसने साफ ऐलान कर दिया था कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए और वो बहुतायत का देने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम आंसू बहाते रहें, हमारे जीवन में परेशानी रहे या हम संकट में रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे एक बाप अपने बच्चे पर प्रेम करता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे पर प्रेम करती है, उससे कई गुना ज़्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और इसीलिए बाइबल में परमेश्वर अपने आप को मनुष्यों का पिता कहलाता है। वो हमारा सृष्टि करता है और साथ ही साथ वो हमारा पिता भी है, वो हमारा बाप है। क्योंकि जैसे माँ बाप अपने बच्चे पर प्रेम करते हैं और उसकी सुधि लेते हैं, उनकी परवाह करते हैं, उससे ज़्यादा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमारी सुधि लेता है, वो हमारी परवाह करता है और उसको हमारा ध्यान रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम अपनी सारी चिंता को उसी पर डाल दो। हमें चिंता में नहीं रहना चाहिए। बाइबल में कई बार बताया गया है, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। परमेश्वर हमें चिंता करने के लिए नहीं बोल रहा है, बल्कि ये बता रहा है कि तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो सुधि लेता है। तो हमारे जीवन का कितना भी बड़ा बोझ क्यों ना हो, हमारे जीवन का कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, हमारे जीवन के कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, वो हमें इन सारे दुखों से, इन सारे बोझ से मुक्ति देकर खुशी और शांति देने के लिए समर्थ है। जो मनुष्य इस सच्चाई को जान गया है कि परमेश्वर मेरा बाप है, वो मुझ पर प्रेम करता है, वो मेरी सुधि लेता है और वो मेरी हर पल भलाई देखता है, ऐसा जिसने जान लिया है और जानकर वो अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल देता है, ऐसा मनुष्य जीवन में सच्चाई में खुश रहता है, शांति में रहता है, सुखी जीवन जीता है। क्योंकि उसने सच्चाई जान ली है कि परमेश्वर मेरा बाप है, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी चिंता उसी पर डाल सकता हूँ, क्योंकि उसको मेरा ध्यान है और वो मेरी हर घड़ी सुधि ले सकता है, मेरी परवाह कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहली बात हमें इस सच्चाई को जानना चाहिए कि परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि हम आंसू बहाते रहे या हम दुख में रहे या बीमारी में रहे या परेशानी में रहे।
आज संसार में अंधकार बढ़ रहा है, शैतान के काम बढ़ते जा रहे हैं और शैतान मनुष्यों को तरह तरह की पीड़ाएं दे रहा है। वो मनुष्यों को सता रहा है, डरा रहा है, उनको पीड़ा देकर जीवन में पूरी तरह से नाकामयाब कर रहा है, निराश कर रहा है। ऐसे इस भयानक माहौल में ये वचन हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है कि परमेश्वर हमें भूला नहीं है, उसने हमें छोड़ा नहीं है, उसने हमारा त्याग नहीं किया है, बल्कि वो हमसे प्रेम करता है, उसको हमारा ध्यान है। और इसीलिए चाहे कितना भी अंधकार बढ़ जाए, चाहे कितने भी शैतान के काम बढ़ जाए, तो भी हमें चिंतित नहीं होना है, हमें व्याकुल नहीं बनना है, हमें परेशान नहीं बनना है, बल्कि अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के हाथ में सौंपना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच है कि दुनिया का अंत नज़दीक आ गया है, दुनिया को कठिन समय प्राप्त हो गया है और पूरे संसार के इतिहास में कभी नहीं हुआ था ऐसी घटनाएं हो रही है। ये अंत के समय का चिन्ह है और अंत के समय में शैतान अपनी पूरी ताकत लगाकर दुनिया में काम करने जा रहा है। जैसा कि प्रभु यीशु ने पहले ही भविष्यवाणियों में कहा था, वैसी पीड़ाएं धरती पर आ रही है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसे माहौल में हमें नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारा बाप है, शैतान हमारा विरोधी है, दुश्मन है और वो हमारा विनाश करना चाहता है। पर ऐसा कोई तो है जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें बचाना चाहता है और जो हमें आशीषित करना चाहता है। वो हमारा सच्चा पिता है, वो हमारा परमेश्वर पिता है। उस पर हमें विश्वास करना चाहिए और हमारी सारी चिंता उसी पर डाल देनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को थोड़ा गहराई से जाके समझने की कोशिश करो। वचन में कहा गया है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। इसका सही अर्थ ये है कि तुम्हारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दो और उसको चिपके रहो, उसको पकड़े रहो, उसका हाथ थामे रहो। ऐसा नहीं बताया गया है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो और आप अपने जीवन में मशगूल हो जाओ और जो चाहे वो करते जाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन हमें ऐसा नहीं बता रहा है, ऐसी कुछ गलत बातें नहीं सिखा रहा है। अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पर अपनी चिंता डालकर उसी को चिपके रहो, उसी का हाथ थामे धरो, उसी का हाथ पकड़े रहो, उसी को थामे रहो। क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, और वो अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दे चुके हैं, ऐसा वे बताते हैं। पर उनका जीवन ऐसा रहता है कि वे अपने खुद के जीवन में मशगूल होते रहते हैं, अपना ही गलत चाल चलन चलते रहते हैं, अपने ही हिसाब से जीते रहते हैं, अपने ही मन की कठोरता को पकड़े रखते हैं और मन की कठोरता और अहंकार के साथ पाप में जीवन जीते रहते हैं। और फिर कहते हैं कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है, और फिर अचानक विपत्ति उनके ऊपर आ पड़ती है और ये विपत्ति उनका विनाश कर देती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब वचन हमें कहता है कि अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, तब इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुम अपनी चिंता परमेश्वर के ऊपर डाल दो और तुम अंधकार में जाकर अपनी अपनी मर्जी के अनुसार जीते रहो और अपना अपना बुरा काम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कई सारे विश्वासी लोग ऐसे हैं कि जो नियुक्त समय पर प्रार्थना करते हैं या नियुक्त समय पर बाइबल पढ़ते हैं और बाकी समय में वे दुनिया की बेकार बातों में मगन हो जाते हैं, और जब उनके ऊपर अचानक विपत्तियाँ पड़ती है तब वे परेशान होते हैं, ये सोचकर कि हमने तो परमेश्वर पर विश्वास किया था, फिर हमारे ऊपर ऐसी विपत्ति क्यों आ गई।
कई बार उस विपत्ति में वे ख़त्म हो जाते हैं, तभी उन्हें बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है और दुनिया भी सवाल करती है कि ये परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे तो उनके साथ ऐसा क्यों हो गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के ऊपर अपनी सारी चिंता को डाल देते हैं तब हमें परमेश्वर के चरणों को पकड़े रखना चाहिए, उसी का हाथ पकड़े रखना चाहिए, उसी को चिपके रहना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत जल्दी काम करता है, तब परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत जल्दी अनुग्रह करता है। पर ऐसे लोग जो मुँह से बोलते हैं कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है और एकदम बेफिक्र जीवन जीते रहते हैं, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते नहीं हैं, उनकी बातों में मगन होते रहते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अचानक विपत्ति आती है और दुनिया के लोग भी उन्हें देखकर ये कहते हैं कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले ये लोग थे तो उनके साथ ऐसा बुरा क्यों हो गया। वचन झूठा नहीं है, वचन सच्चा है। बाइबल का कोई भी वचन झूठा नहीं है, हर वचन सत्य है। तुम अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। ये सच है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, वो हमारी परवाह करता है और वो नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में दुख रहे या परेशानी रहे या समस्या रहे। पर क्या हम परमेश्वर को हमारे जीवन में काम करने के लिए इजाज़त देते हैं? आप खुद सोचिए, जब आपके जीवन में संकट का समय चल रहा है या कोई बीमारी या परेशानी का समय चल रहा है, आप किस तरीके से जीते हैं? आपका बोलना, आपके सोच विचार, आपके चाल चलन और आपका पूरा दिन भर का कार्यक्रम क्या रहता है? आप करते क्या है? जब आपके जीवन में संकट का समय या दुख का समय शुरू हो गया है, क्या आपने सारी गलत बातों को छोड़ दिया है और परमेश्वर के चरणों के पास बैठे रहे हैं? क्या आपने बुरे कामों को छोड़कर प्रार्थना में लगे रहना पसंद किया है? कितने सारे लोग प्रार्थना में नहीं लगे रहते हैं, बाइबल पढ़ने में नहीं लगे रहते हैं और बोलते हैं कि हमने विश्वास किया है, प्रभु हमारा सब कुछ ठीक कर देगा। ये सही है, यदि आपने विश्वास किया है तो प्रभु आपके जीवन में सब कुछ अच्छा कर देगा। पर यह भी मत भूलना कि यदि आप परमेश्वर को चिपके नहीं है और बस ज़बान से बोल रहे हैं कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, तो आपके जीवन का कोई तो दरवाज़ा या कोई तो खिड़की शैतान के लिए खुल जाएगी और वो दुष्ट उसमें से अंदर आकर आपको पीड़ा देगा और आपका विनाश कर देगा। ये मत भूलिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें परमेश्वर को चिपके रहना चाहिए, उसके बातों को, उसके वचनों को, उसकी योजनाओं को, उसके रास्तों को हमें चिपके रहना चाहिए। यदि कोई मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करता है, प्रार्थना का जीवन जीता है, वचनों के अनुसार चलता है और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन में बदलाव कर रहा है, तो ऐसा मनुष्य परमेश्वर के दिल को खुशी दे रहा है और परमेश्वर ज़रूर उसके जीवन में अपना सामर्थ्य भेजने जा रहा है और ज़रूर परमेश्वर उसके जीवन में काम करने जा रहा है। तुम अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आप परमेश्वर पर चिंता डालकर दुनिया में जाकर मगन नहीं हो सकते हैं। आप परमेश्वर पर अपनी चिंता डालकर मोबाइल हाथ में लेकर बैठ नहीं सकते हैं। आप परमेश्वर पर अपनी चिंता डालकर घर में टीवी शुरू करके सीरियल नहीं देख सकते हैं। आप परमेश्वर पर अपनी सारी चिंता डालकर अपने दोस्तों के साथ या सहेलियों के साथ बैठकर दुनिया भर की बातें नहीं बोल सकते हैं। आप परमेश्वर पर अपनी सारी चिंता डालकर अपने ज़बान से दूसरों का इंसाफ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ये बुरा हो गया, उसके साथ ये बुरा हो गया, इसने ऐसा किया था इसीलिए ऐसी सज़ा मिल गई, उसने ऐसा किया था इसीलिए उसकी ऐसी सज़ा हो गई। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के ऊपर अपनी चिंता डाल दो, इसका मतलब आप खुद भी उसको चिपके रहो। यदि आपके जीवन में संकट आ गया है, संकट को परमेश्वर के हाथ में दे दो और उसकी ओर ताकते रहो,
उसकी ओर देखते रहो, यहाँ वहाँ मत देखो, परमेश्वर की ओर देखते रहो। जब तक वो आपके संकट को नहीं निकाल रहा है, जब तक वो आपके दुख को नहीं निकाल रहा है, उसकी ओर देखते रहो। दुनिया में मगन नहीं होना है, परमेश्वर के ऊपर अपनी चिंता डाल देना। इसका मतलब परमेश्वर के हाथ में हमने सब कुछ सौंप दिया, अभी हम अपना जीवन जीने के लिए फ्री है, मुक्त है, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। कितने सारे लोगों ने ऐसा ही कर दिया है और इसीलिए अचानक उनके ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर चिंता डाल दो, इसका मतलब उसकी ओर देखते रहो, उसकी ओर अपनी आंखें लगा के रखो, उसकी ओर अपना दिल लगा के रखो, तब ही आगे जाकर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। वो क्या चाहता है, जब आपके जीवन में संकट का, मुसीबत का समय आता है, आप जब उसकी ओर देखते रहते हैं, अपनी चिंता को उसकी ओर डालकर उसकी ओर देखते रहते हैं, तब वो आपसे जो बताएगा आपको सुनना ज़रूरी बात है और उसके अनुसार करना ज़रूरी बात है। संकट के समय में, बीमारी के समय में, परेशानी के समय में परमेश्वर की ओर देखते रहो, उसकी ओर अपने कान, अपनी आंखें लगा के रखो। वो क्या बोल रहा है सुनो और उसके अनुसार करो, ताकि परमेश्वर का सामर्थ बहुत जल्दी आपके जीवन में उतर जाएगा और परमेश्वर बहुत जल्दी आपके जीवन में काम करेगा। बहुत जल्दी वो आपकी चिंता को मिटा देगा और आपके बोझ को निकाल देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिनों की बात है, कुछ दिन पहले की बात है, एक बहन ने हमारे प्रार्थना घर में फ़ोन किया। उसके घर में कोई न कोई बच्चे उसके बीमार रहते थे। कई महीनों से ये चल रहा था और वो बहुत परेशान थी। और उसने उस दिन ऐसा कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक लड़का बीमार हो गया, कितने महीने तक उसकी बीमारी चलती रही, वो ठीक हो गया, तुरंत दूसरा बेटा बीमार हो गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमने उसको सलाह दी, आप सबसे पहली बात करो, आपके घर में टीवी बंद कर दो और मोबाइल का गलत इस्तेमाल बंद कर दो। घर में टीवी के ऊपर सीरियल, सिनेमा और दुनिया भर की बातें देखना बंद कर दो। और दूसरी बात, मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल ज़रूरत के काम के लिए इस्तेमाल करो, बाकी किसी काम के लिए नहीं। मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर दो। और उसके बाद घर में कम से कम दिन भर में 3 बार आप प्रार्थना करो। आपके पति काम पे जाते हैं तो कोई बात नहीं, पर आप अपने बच्चों को लेकर घर में कम से कम 3 बार दिन में प्रार्थना करो। आधा घंटा तो प्रार्थना करो, बच्चों को लेकर गाना गाओ, प्रभु की स्तुति गाओ, भजन गाओ, ये प्रार्थना करते जाओ। टीवी, मोबाइल बंद कर दो और दिन में 3 बार आधा घंटा अपने बच्चों को साथ लेकर प्रार्थना करना शुरू करो। उसने सुना और उसने वैसा करना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उसने फ़ोन करके बताया कि आपने जैसी हमें सलाह दी थी उसी के अनुसार हमने करना शुरू किया और तब से हमारा बेटा भी अच्छा हो गया और अभी घर में शांति आ चुकी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें बेफिक्र नहीं होना चाहिए। परमेश्वर पर हमने अपनी सारी चिंता को डाल दिया है, अभी हम आराम से कुछ भी कर सकते हैं। कितने सारे लोग नियुक्त समय पर प्रार्थना, नियुक्त समय पर बाइबल पढ़ते हैं और बाकी बचे हुए समय में हाथ में मोबाइल लेकर बैठते हैं, दुनिया भर की बातें उस मोबाइल में देखते हैं। आजकल कितने सारे लोग इसीलिए बीमार होते जा रहे हैं कि वे मोबाइल में भयानक वीडियो देखते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है तो आप परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप ऐसी सारी बातों को देखते रहे, ऐसी सारी बातों को सुनते रहे। ये सारे वीडियो शैतान आपके सामने इसीलिए लाता है कि उनको देखकर आपके दिल का कब्जा डर ले सकता है, आपके दिल में डर पैदा हो जाए। क्योंकि एक बार डर पैदा हो गया कि शैतान के लिए बड़ा दरवाज़ा खुल जाता है, वो अंदर आके अपना काम कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सावधान हो जाओ। ये समय दुनिया में देखने का नहीं है, ये समय दुनिया में मशगूल होने का नहीं है, बल्कि परमेश्वर के ऊपर देखने का और परमेश्वर को चिपके रहने का समय है।
कठिन समय आ गया है। हमें चिंतित नहीं होना है, हमें डरना नहीं है, हमें व्याकुल नहीं होना है। हमारी चिंता को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और उसको ही चिपके रहना है। हमारी सारी चिंता को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है और उसको चिपके रहना है, उसको पकड़े रहना है। जब हम उसको चिपके रहेंगे, उसको पकड़े रहेंगे, तब हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देना शुरू हो जाएगा। वो हमसे क्या कहता है, हमें क्या करना ज़रूरी है, हमारे जीवन के कठिन समय में वो हमें क्या कहता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर शायद आपको बताएगा कि आपको किसी के साथ अपना रिश्ता, अपना संबंध ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अंधकार में रहने के कारण हम दिल में बहुत अहंकारी बन जाते हैं और कड़क दिल के बनने के कारण हम बहुत सारे लोगों के साथ अपना रिश्ता खराब कर बैठते हैं। सबसे पहले हम परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता तोड़ देते हैं और बाद में मनुष्यों के साथ भी अपना रिश्ता खराब कर देते हैं। पर जब हम परमेश्वर के सामने बैठ जाते हैं, जब हम उसको चिपके रहते हैं, वो हमारे दिल में बात करना शुरू कर देता है। आप मोबाइल में देखते रहेंगे, मोबाइल में बिजी रहेंगे तो प्रभु की आवाज़ आपको कैसे सुनाई देगी। आप टीवी पर दुनिया भर की बातें देख रहे हैं, कितनी सारी खबरें, समाचार आते रहते हैं। कुछ लोगों को आदत रहती है दिन भर खबरें देखते रहते हैं, यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ वैसा हो गया, यहाँ ये मर गए, वहाँ वो मर गए। दुनिया भर की खबरें देखते हैं, सुनते हैं, सीरियल्स भी देखते हैं और ऐसी सारी बातें जब आप देखते हैं, सुनते हैं, आपको परमेश्वर की आवाज़ कैसी आ सकती है। हमारे कठिन समय में हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना ज़रूरी बात है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें अपने कानों को और अपनी आँखों को, दिल को पूरी तरह से उस महान परमेश्वर की ओर लगाना ज़रूरी बात है। यदि हम उसकी ओर अपना दिल लगाएंगे तो ही हम उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वो हमारी परवाह करता है और वो हमारे दुखों को मिटाना चाहता है, ये सच बात है। पर हमें भी वैसा जीवन जीना चाहिए कि परमेश्वर को हमें अपने जीवन में काम करने के लिए मौका देना चाहिए, इजाज़त देनी चाहिए। परमेश्वर रुका है आपके जीवन में काम करने के लिए, पर क्या आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं? यदि आप उसकी ओर नहीं देख रहे हैं, उसकी आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं, तो आपने परमेश्वर के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया है। चाहे आप कितना भी बोलोगे कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है, मैंने अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दिया है, पर सच्चाई में, वास्तविकता में आपने परमेश्वर के लिए दरवाज़ा बंद किया है, क्योंकि आप ज़बान से बोलते हो कि मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया है और आप मशगूल हो गए हो दुनिया की सारी बातों में। शैतान आपको फंसा रहा है, दुनिया के हर मनुष्य को शैतान फंसा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत कठिन समय आ गया है। परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक करो, मनुष्यों के साथ अपना रिश्ता ठीक करो, अपना दिल परमेश्वर की ओर लगा के रखो, क्योंकि शैतान हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। वो बस राह देख रहा है, बस उस इंतज़ार में खड़ा है कि आपके जीवन का दरवाज़ा उसके लिए खुल जाए, या कम से कम एक छोटी सी खिड़की तो खुल जाए, ताकि वो अंदर आ जाए और आपका आसानी से विनाश कर जाए। इसीलिए सावधान हो जाओ, बेहोश हालत में मत रहो और ये मत सोचते बैठो कि मैंने विश्वास किया है, प्रभु सब कुछ अच्छा करेगा, और खुद अपने बातों में और अपने पापों में चल रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ महीना पहले एक जवान बेटे को प्रार्थना घर में प्रार्थना के लिए लाया था, जिसकी हालत बहुत बुरी बन चुकी थी। कई दिनों से वो बीमार था और बहुत बुरी हालत में था। जब वो मेरे पास प्रार्थना के लिए आ गया, उसने बोलना शुरू किया। उसकी हालत ऐसी बन चुकी थी कि उसे देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ समय के अंदर ये लड़का मर जाएगा। बहुत भयानक हालत उसकी थी। जब वो मेरे सामने आकर बैठ गया, वो काँप रहा था, वो जो भी बोल रहा था उसके शब्द भी मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहे थे।
जब भी उसने बोलना शुरू किया मुझे ऐसा लगा कि वो बता रहा है कि उससे क्या क्या परेशानी हो रही है। बहुत दिनों से उसकी बीमारी चल रही थी और उसे क्या क्या दर्द हो रहा है, क्या क्या पीड़ा हो रही है, ऐसा वो सब कुछ मुझे बता रहा है। ऐसा शुरू में मुझे लगा क्योंकि मैं उसके शब्दों को भी समझ नहीं पा रही थी। वो काँपते काँपते बोल रहा था और बहुत बुरी हालत में था। पर थोड़े ही समय में मेरे ध्यान में आ गया कि वो अपने परेशानी को नहीं बता रहा था, बल्कि वो अपने जीवन के सारे पापों को बता रहा था। कई समय तक उसने उसके सारे पापों को बता दिया कि उसने क्या क्या गलत काम किए हैं, क्या क्या पाप किए हैं। बहुत सारी बातों को उसने बता दिया और उसके बाद फिर मैंने उससे पापों की क्षमा मिलने के लिए प्रार्थना की, चंगाई के लिए प्रार्थना की। परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया और बिल्कुल उसी दिन से उसकी चंगाई होना शुरू हो गया। वो बिल्कुल अच्छा हो गया और पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। जब वो बीमार हालत में था और ऐसा लग रहा था कि ये जी नहीं सकता है, तब उसने क्या किया? उसने अपने पापों का अंगीकार किया, उसने अपने पापों को मान लिया। मैंने आपको कहा कि शुरू में मैं उसके शब्दों को समझ भी नहीं पा रही थी। वो जिस तरीके से बोल रहा था उसकी ज़बान भी लड़खड़ा रही थी और वो जो बोल रहा था मैं समझ नहीं पा रही थी। हमेशा लोग जो प्रार्थना में आते हैं अपनी समस्या बताते हैं। मुझे लगा उन्हीं तरीके से ये भी बता रहे कि उसे क्या क्या हो रहा है, पर उसने वो नहीं बताया। वो अपने सारे पापों को बता रहा था। मैं मानती हूँ कि ये परमेश्वर ने उसके ऊपर किया हुआ बड़ा अनुग्रह था कि उसने अपने सारे पापों को कबूल कर दिया, जिसके कारण परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया और वो बच गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप में से हर एक के साथ ऐसा चमत्कार करना चाहता है। आप में से हर एक के जीवन में ऐसा अद्भुत काम दिखाना चाहता है और परमेश्वर हमारे जीवन में हर दिन इस बात को साबित करना चाहता है कि वो हमारा बाप है, वो हमारी परवाह करता है, वो हमारी सुधि लेता है। वो इस बात को हमारे जीवन में साबित करना चाहता है, पर हम अपनी मूर्खता के कारण परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए इजाज़त नहीं देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, लोग कहते हैं हमने प्रार्थना कर दी है, हमने परमेश्वर के ऊपर अपनी समस्या को डाल दिया है और हाथ में मोबाइल लेकर बैठेंगे, दुनिया भर की बातें देखेंगे या टीवी पर देखेंगे या दूसरों के साथ बोलते रहेंगे, दुनिया भर की गलत गलत बातें बोलेंगे। या कितने सारे लोग मनुष्यों के साथ और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता ठीक भी नहीं करते हैं। कठिन समय आ गया है तो भी मनुष्यों के साथ अपना रिश्ता ठीक नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब पापी हैं और जब हम अंधकार में रहते हैं, शैतान हमारे दिल को कड़क कर देता है, कठिन बना देता है, जिसके कारण हम अहंकारी बनकर मनुष्यों के साथ कड़कता से, कठिनता से बर्ताव करते हैं। पर जब संकट का समय आता है, हमें अपने आप को नम्र बनाना चाहिए, अपने आप को लीन बनाना चाहिए, परमेश्वर के साथ और मनुष्यों के साथ अपना रिश्ता ठीक करना चाहिए। दुनिया की व्यर्थ बातों में मशगुल मत होते जाओ। दुनिया में डर का माहौल बढ़ रहा है, अंधकार की शक्ति बढ़ते जा रही है। परमेश्वर के ऊपर देखना शुरू करो, उसका हाथ पकड़ना शुरू करो, उसके वचनों के अनुसार चलना शुरू करो, क्योंकि अंत के दिनों में उसके अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, यीशु के अलावा, परमेश्वर के अलावा हमें कोई नहीं बचा सकता है। ये दुनिया की अंत की घड़ी है और दुनिया का एकमात्र सहारा, एकमात्र बचाने वाला प्रभु यीशु है। यदि उसने बचाया तो हम बच जाएंगे, उसने हमें पकड़ के रखा तो हम सुरक्षित रहेंगे। यदि उसने छोड़ दिया और यदि उसने नहीं बचाया तो हम में से कोई भी बच नहीं सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम धरती पर जीवित रहे या मर जाए, पर हम जैसे भी हालत में रहेंगे हमेशा प्रभु के साथ होना ज़रूरी है। जैसा कि बाइबल में लिखा गया है, हम जिंदा रहे तो भी प्रभु के हैं और मर गए तो भी प्रभु के है। हमारा दिल प्रभु की ओर हमें लगाए रखना ज़रूरी बात है, क्योंकि शैतान की ताकत बढ़ते जा रही है
उसके काम बढ़ते जा रहे हैं। हमें परमेश्वर की ओर देखते रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस बात का अनुभव करो कि परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो हमसे प्रेम करता है और वो सचमुच नहीं चाहता है कि हम रोते रहे या परेशान रहे या व्याकुल बन जाए। वो हमारे दिल को खुशी से भरना चाहता है, वो हमारे दिल को शांति से भरना चाहता है, पर उसके लिए हमें उसकी ओर अपना दिल लगा के रखना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। डरना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा है कि तुम्हारा बाप आसमान के पंछियों को खाने के लिए देता है, वो उनकी परवाह करता है। क्या वो तुम्हें खाने के लिए नहीं देगा? क्या वो तुम्हारी परवाह नहीं करेगा? वो सचमुच प्रेम करने वाला बाप है। उसके लिए, उसके बारे में बाइबल कहती है कि वो हमारा सनातन बाप है, यानी वो हमारा अनंतकालीन बाप है। जब तक हम इस धरती पर है वो हमारा बाप है, और जब हमारा धरती का जीवन ख़त्म हो जाएगा तब भी वो हमारा बाप रहेगा। वो हमारे शरीर का बाप है और हमारे आत्मा का भी बाप है। वो हमसे सचमुच प्रेम करता है और वो नहीं चाहता है कि हम चिंता करके अपने दुखों का बोझ उठाकर चलते रहे। वो हमारे बोझ को निकालना चाहता है, वो हमें आशीषित करना चाहता है, वो हमें खुशी और शांति से भर देना चाहता है। वो चाहता है कि उसका प्यार हम हर दिन हमारे जीवन में अनुभव करते रहे। हर पल हमारी आत्मा में हम परमेश्वर के प्यार को महसूस करते रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये इच्छा को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर की ओर देखते रहना ज़रूरी है। दुनिया में मत देखो, दिन बुरे होते जा रहे हैं, समय कठिन होते जा रहा है। बहुत प्रार्थना करो, बहुत बाइबल पढ़ो, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलो, अपने टेढ़े रास्ते को सीधा कर दो। आज तक अहंकार से, कठोरता से आपने बर्ताव किया होगा, अभी कठोरता छोड़ दो, नम्र बन जाओ। मनुष्यों के साथ अपने सारे रिश्तों को ठीक कर दो, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर दो और उसकी ओर देखकर उसका हाथ पकड़कर चलते रहो, ताकि आप हर दिन परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में महसूस करोगे। और जब ये जीवन ख़त्म हो जाएगा, हम स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।